फ्रेंड्स, अब तक हम लोगों ने एल्कीन की समानता के बारे में देखी थी, उनके द्विध्रुव आगुण के बारे में देखी थी, उनमें कौन सी समानता पाती। आज उनके हम विरचन के बारे मतलब उनके कैसे हम एल्कीन को प्राप्त करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एल्काइनों से देखते हैं। जब भी देखिए कोई एल्काइन यहाँ इसलिए इसे R1 लगाए क्योंकि ये दोनों ग्रुप समान नहीं है। R जो है ये CH3 होता है, ये C2H5 हो सकता है। तो जब हम इसे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में प्लेटिनम और कार्बन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, समपक्ष एल्कीन। दोनों R ग्रुप जो हैं सेम साइड लगे हैं तो समान भी हो सकते हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन ग्रुप एक साथ लिखे इसलिए हम समपक्ष एल्कीन लिखे हैं। लेकिन जब हम यहाँ इसमें हमने उत्प्रेरक चेंज कर देते हैं, सोडियम और लिक्विड अमोनिया ले लेते हैं तो हमें विपक्ष एल्कीन प्राप्त होता है। मतलब हाइड्रोजन विपरीत दिशा में और एल्किल ग्रुप भी विपरीत दिशा में जाता है, इसलिए इसका नाम विपक्ष एल्कीन रखते हैं। अब यहाँ देखते हैं एल्किल हैलाइडों से। एल्किल हैलाइड से ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन इसलिए है क्योंकि यहाँ से हैलाइड ग्रुप एक जुड़ा है और ये दूसरा बीटा कार्बन कहलाता है। तो यहाँ एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में इसको हम गर्म किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, एक एल्किन ग्रुप प्राप्त हुआ है। क्योंकि इसमें चारों ग्रुप समान, न समपक्ष न विपक्ष, सिर्फ हमें क्या एल्किन प्राप्त हुआ। और फिर देखिए सन्निध डाई हैलाइडों से जब हम इस क्रिया कराते हैं CH2Br जेडियन तो हमें फिर पुनः एल्किन प्राप्त होता है और जेडियन Br2 प्राप्त होता है। फिर दूसरी एग्जांपल देखिए CH2Br जब हम जिनकी उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट प्राप्त होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और जेडियन Br2। अब यहाँ देखते हैं एल्कोहलों के अम्लीय निर्जलन से। मतलब जब एल्कोहल का हम निर्जलीकरण कराते हैं H2SO की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथीन और वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा और ये जो मॉलिक्यूल में एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम LPC नाम में एथीन कहते हैं। अब यहाँ हम एल्कीन का गुणधर्म देखते हैं। तो एल्कीन में यहाँ एग्जाम्पल हम एथीन लिए हैं। एथीन क्या होता है, रंगीन और हल्की मधुर सुगंध वाली गैस होती है। अन्य सभी एल्कीन रंगीन, सुगंधित और जलमय विलेय पर कार्बन विलायक जैसे बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर में विलेय होती है। एल्कीनों की समान सीधी श्रृंखला वाले एल्कीनों का क्वथनांक क्या होता है, समावी शाखी श्रृंखला वाले एल्कीनों की तुलना में उच्च होता है। अब यहाँ हम इसका रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। तो एल्कीन जो होते हैं वो छिड़ बंधित पाई इलेक्ट्रॉन के स्रोत होते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। अतः ये योगाजब क्रिया के दर्शाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन स्नेहिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड द्विबंध पर जुड़कर योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। कुछ अभिकर्मकों की साथ क्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा भी होती है। एल्कीन में ऑक्सीकरण तथा उज्जीवनीय अपघटन क्रिया क्या है, प्रमुख है। सबसे पहला इसमें डाई हाइड्रोजन का संयोजन CH2 एल्कीन को हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो निकल और प्लेटिनम की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये एथीन है। क्या है, C2H6 होगा ना, तो एथीन इसको कहेंगे। ये एथीन हुआ, ये एथीन हुआ क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ देखिए हैलोजन की संयोजन। जब हैलोजनों के साथ क्रिया कराते हैं मतलब Br2 CH4 की उपस्थिति तो हमें 1,2 ट्राई ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त होता है। फिर यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एल्कीन की क्रिया कराते हैं ठंडे में तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथिल हाइड्रोफन सल्फेट। एथिल हाइड्रोफन सल्फेट CH3 CH2 OSO2 OH, ये याद कर लीजिएगा, मतलब कठिन थोड़ा। फिर यहाँ देखिए हम जब क्रिया कराते हैं एल्कीन की किसे, ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल ही है, इसको लिखने का तरीका बदल गया, H2SO4 ही है। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगा, प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। कब, जब यहाँ हम एल्कीन के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट, यहाँ सिर्फ एल्कीन था, यहाँ पे एल्कीन है लेकिन इसमें एक कार्बन, एक एल्किल ग्रुप ऐड हुआ है, एक हाइड्रोजन निकल गया, इसलिए इसका कन्वर्ट चेंज हो गया, प्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है। फिर यहाँ देखिए जल का संयोजन। जब 2 मेथिल प्रोपेन के साथ जल का हम संयोजन कराते हैं तो हमें 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल बनता है। फिर यहाँ देखिए हम ऑक्सीकरण कराएं जब एल्कीन का ऑक्सीकरण कराते हैं डाइल्यूट के -4 और 273 केल्विन टेम्परेचर पे तो हमें एथेन 1,2 डाइल जिसे हम ग्लाइकॉल कहते हैं। अब देखिए ओजोनीय अपघटन, मतलब हम एल्कीन की क्रिया ओजोन से कराएंगे तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। तो हमें जब ओजोन से क्रिया कराते हैं तो हमें ये मध्यवर्ती प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसे हम प्रोपीन ओजोनाइड कहेंगे। और फिर हम इसे पुनः ZN और H2 के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें इथेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड या इसको साधारण नाम में हम मेथिनॉल कहते हैं। ये IPC का नाम है मेथिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को हम साधारण रूप से नाम से कहते हैं। अब इसका हम बौलीकरण कराते हैं। जब हम एल्कीन का बौलीकरण कराते हैं, यहाँ आयन मतलब इसकी संख्या यान हो सकती है कार्बोहाइड्रोजन की हाई टेम्परेचर पर कैटालिस्ट की उपस्थिति तो हमें पॉलीथीन प्राप्त होता है। ये बोला के चैप्टर में आप पढ़ेंगे। अब यहाँ हम
अब तक हमने एल्कीन के बारे में देखा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है और उनमें कौन सा गुण पाया जाता है। अब यहाँ एल्काइन का देखते हैं। तो एल्काइन का देखिए सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इस श्रेणी का प्रथम अस्थायी सदस्य इथाइन है जो एसिटिलीन के नाम से प्रचलित है। एसिटिलीन का उपयोग हम आर्क वेल्डिंग के लिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में होता है जो ऑक्सीजन गैस एसिटिलीन को मिश्रित करने वाले से बनती है। एल्काइन स्थिति समव्यता प्रदर्शित करते हैं। त्रिआबंध की संरचना तो देखिए जो एल्काइन होती है इनकी संरचना करती है एथाइन जो एल्काइन श्रेणी का सबसे सरलतम अणु है। इनकी संरचना निम्न होती है। एथाइन के प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ 2 sp संकरित कक्षकों के समक्षीयति व्यापन से कार्बन कार्बन सिग्मा बंध बनता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु का शेष sp संकरित कक्षक अंतर्नाभिकीय H के सापेक्ष हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के साथ अतिव्यापन करके 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध बनाते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं एथाइन का CH। तो यहाँ पे एक सिग्मा बंध इसलिए दिखाया गया क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बनते हैं और इससे एक सिग्मा का निर्माण होता है और एक कार्बन हाइड्रोजन से एक सिग्मा निर्माण। अब यहाँ देखिए कि 2p कक्षकों को दिखाया गया है 2px 2py। तो देखिए 2p कक्षक ये कार्बन का ये मिलते हैं तो पाई बंध का निर्माण होता है फिर 2py मिलते हैं तो ये 2py कक्षकों को दी। तो ये पृष्ठ के तल में दिखाया गया और पृष्ठ के तल के नीचे का दिखाया गया तो इस तरह से दिखाया गया, इनको प्रदर्शित किया गया है। तो ये चित्र में दिखाया देखिए आबंध कोण तथा आबंध लंबाई दर्शाता है एथाइन कक्षीय आरेख और सिग्मा का अतिव्यापन और ख में जो है वो पाई का अतिव्यापन, मतलब इसे पाई का अतिव्यापन दिखाया गया किस प्रकार पाई बंध का निर्माण होता है और इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से पृष्ठ सिग्मा बंध का अतिव्यापन हो रहा है। तो देखिए एथाइन का विरचन केवल एक ही कैल्शियम कार्बाइड से ही दिया गया है। तो कैल्शियम कार्बाइड को जब हम KOH के साथ और इसके अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड से इसमें माइनस करते हैं तो हमें ये मध्यवर्ती प्रोडक्ट प्राप्त है। इसमें को हम पुनः सोडियम एमाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें इथाइन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? इथाइन प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ इसका हम देखते हैं भौतिक गुणधर्म। एल्काइनों के जो भौतिक गुण होते हैं वो एल्कीनों और एल्केनों के समान होते हैं। प्रथम जो 3 सदस्य होते हैं गैस मतलब कार्बन C1 से C3 तक वो गैस के रूप में और अगले 8 सदस्य द्रव और शेष उच्चतर जो होते हैं वो सदस्य ठोस होते हैं, मतलब वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और जितने भी एल्काइन होते हैं सब कलरलेस होते हैं, इनमें कोई कलर नहीं होता। और जो एथाइन की अभिलाक्षणी कंद होती है, एल्काइन दुर्बल ध्रुवीय होता है, जल से हल्के तथा जल में अमिश्रित होते हैं, मतलब वो मिश्रण नहीं करते। परंतु कार्बन विलय को जैसे ईथर CCl4 C6H6 मतलब बेंजीन में विलय होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक तथा घनत्व अणुभार के साथ क्या बढ़ते हैं, मतलब बढ़ते हैं। अगर उनका अणुभार बढ़ेगा तो इनका गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ेगा। अब यहाँ इनका हम रासायनिक गुणधर्म देखते हैं। तो जो एल्काइन का अम्लीय गुण होता है वो त्रिआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की अम्लीय प्रकृति के कारण होता है, मतलब जो भी अम्लीय कैरेक्टर होता है वो हाइड्रोजन परमाणु की वजह से होता है। अब यहाँ हम योगज अपक्रिया देखते हैं कि एल्काइन जो होती है में त्रिबंध आबंध होता है। यह डाईहाइड्रोजन हैलोजन डाईहाइड्रोजन हैलाइड आदि के 2 अणुओं के साथ योग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए यहाँ दिखाया गया दोनों ग्रुप को नहीं इंडिकेट किया गया है। यहाँ एल्काइन को जब योगज अपक्रिया डाईहाइड्रोजन के साथ किया जा रहा है तो यहाँ वायलेनिक धनायन बना और यहाँ पे एक हमें प्रोडक्ट, इसको हम पुनः जब कन्वर्ट करें तो हमें ये की क्या हुआ, योगज अपक्रिया का प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। और इसमें क्या बताया गया है कि जो असम्मित एल्काइन होते हैं उसमें योगज अपक्रिया मार्कोनिक के नियम के अनुसार होता है। और एल्काइनों में अधिकतर अपक्रियाएँ क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगज अपक्रिया होती हैं। जैसे पहला इसमें देखिए डाईहाइड्रोजन का संयोजन, जब संयोजन करते हैं किसके उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम और निकिल की उपस्थिति में, तो हमें ये प्राप्त होता है पहले एथीन और फिर पुनः जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एथीन प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम पुनः एल्काइन को लेते हैं। एल्काइन को लेकर हाइड्रोजन गैस की क्रिया कराते हैं तो हमें पहले प्रोपिन प्राप्त होता है, फिर प्रोपिन कब, जब पुनः हाइड्रोजन गैस को हम एक बार प्रभावित करते हैं। अब यहाँ देखिए हैलोजन का संयोजन, जब हम एल्काइन ग्रुप में हैलोजन से क्रिया कराते हैं तो हमें 1,2 डाईब्रोमोप्रोपिन प्राप्त होता है और इसको पुनः Br2 से क्रिया कराते हैं तो 1,1,2,2 टेट्रा मतलब 4 ब्रोमीन ग्रुप है, टेट्रा ब्रोमोप्रोपिन हमें प्राप्त होता है। अब हम यहाँ देखते हैं डाईहाइड्रोजन हैलाइडों का संयोजन। एल्काइनों में डाईहाइड्रोजन हैलाइड के 2 अणु के संकलन से जैम डाईहाइलाइड बनते हैं। तो यहाँ देखिए हमने एल्काइन ग्रुप को HBr से क्रिया कराया तो हमें ये मध्यवर्ती प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। पुनः हम HBr से जब क्रिया कराते हैं तो हमें 1,2 डाईब्रोमो एथीन प्राप्त होता है और फिर पुनः हम यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे CH3 ग्रुप को जब ऐड करते हैं
तो हमें 2 ब्रोमो प्रोपीन प्राप्त होता है। और इसको हम पुनः जब HBr क्रिया कराते हैं तो हमें 2 डाई ब्रोमो प्रोपीन प्राप्त होता है। अब हम यहाँ देखते हैं जल का संयोजन। जब हम एल्काइन में जल संयोजन कराते हैं Hg2+2 चार्ज और एचाइन की उपस्थिति में 333 केल्विन की उपस्थिति में, तो हमें CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH जब इसका हम समान्वयन कराते हैं तो हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथेनॉल प्राप्त होता है। अब इसका हम बहुलकीकरण करेंगे तो जो एल्काइन होते हैं वो रैखिक बहुलकीकरण को प्रदर्शित करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में जो एथाइन होते हैं, एथाइन का रैखिक बहुलकीकरण होने से पॉलीएसिटिलीन या पॉलीएथाइन बनता है, जो उच्चतर अणुभार वाले पॉलीएथाइन इकाइयों जैसे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH से युक्त होता है। इसे हम इस प्रकार से इसका होल यहाँ प्रदर्शित किया जा सकता है। अतः पॉलीएसिटिलीन की इस फिल्म का उपयोग बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। धातु चालकों की अपेक्षा यह फिल्म हल्की, सस्ती और सुचालक होती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम चक्रीय बहुलकीकरण। तो देखिए एल्काइन का जब हम चक्रीय बोलते हैं, यहाँ 3 मॉलिक्यूल हमने एल्काइन का लिया है और इसको लाल तप्त लौह की नलिका की उपस्थिति में कराते हैं 873 केल्विन पे, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एक बेंजीन रिंग प्राप्त होती है, जिसे हम बेंजीन कहेंगे। और ये इसका हमने रिंग फॉर्म दिखाया, तो दोनों बेंजीन की ही संरचना। तो आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।